नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन हिंदी में। आज हम देखेंगे एक्सपेक्टेड डीसी जनरेटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रशेस इज जनरली, कम्यूटेटर ब्रशेस के लिए मटेरियल जो है सामान्यतः कौन सा यूज किया जाता है, तो इसके लिए कार्बन यूज किया जाता है, जबकि कम्यूटेटर के लिए कॉपर यूज किया जाता है। तो अक्सर यहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग कॉपर मार देते हैं। तो यहाँ कम्यूटेटर ब्रशेस का पूछा है, ना कि कम्यूटेटर का, तो इसलिए इसका आंसर होगा कार्बन। तो आंसर है डी, कार्बन। The insulating material used between the commutator segments is normally, कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच जो है इंसुलेटिंग मटेरियल सामान्यतः कौन सा यूज किया जाता है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल जो है कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच माइका यूज किया जाता है। तो आंसर है सी, माइका। In DC generator, the brushes on commutator remains in contact with conductors which, DC जनरेटर में कम्यूटेटर पर ब्रशेस जो होते हैं कंडक्टर्स के साथ कनेक्ट रहते हैं, जो इंटरपोलर रीजन के अंतर्गत आते हैं, या उसी को इंटरपोलर गैप्स भी बोलते हैं। तो आंसर है सी, लाई अंडर द इंटरपोलर रीजन, यानी इंटरपोलर रीजन के अंतर्गत स्थित होते हैं। तो इसका आंसर है सी। If the brushes of a DC generator are moved in order to bring these brushes in magnetic neutral axis, यानी MNA, there will be, यदि मान लीजिए डीसी जनरेटर के ब्रशेस को MNA में लेकर आया जाता है तो क्या होगा? ए, डीमैग्नेटाइजेशन ओनली, यानी केवल डीमैग्नेटाइजेशन। बी, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के साथ साथ मैग्नेटाइजेशन होगा। सी, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन, यानी क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के साथ साथ डीमैग्नेटाइजेशन। और डी है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ओनली, यानी केवल क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो इसका आंसर है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन। जब डीसी जनरेटर के ब्रशेस को MNA में लेकर आया जाता है तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के साथ साथ डीमैग्नेटाइजेशन भी होता है। तो आंसर है सी, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन। आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन, अनसैचुरेटेड डीसी मशीन का आर्मेचर रिएक्शन कैसा होता है? ए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, बी, डीमैग्नेटाइजिंग, सी, मैग्नेटाइजिंग, डी, नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर है ए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। डीसी मशीन, अनसैचुरेटेड डीसी मशीन का आर्मेचर रिएक्शन जो होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। तो आंसर है ए, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। डीसी जनरेटर्स आर कनेक्टेड टू बस बार आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम देम ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, डीसी जनरेटर जो है बस बार और से कनेक्ट या डिसकनेक्ट निम्न कंडीशन के अंतर्गत करते हैं। ए, टू अवॉइड सडन लोडिंग ऑफ द प्राइम मूवर के अचानक लोडिंग को अवॉइड करते हैं। बी, टू अवॉइड मैकेनिकल जर्क टू द रोटर्स टू सॉफ्ट, यानी सॉफ्ट पर मैकेनिकल जर्क को अवॉइड करते हैं। सी, टू अवॉइड बर्निंग ऑफ स्विच कॉन्टैक्ट के बर्निंग को अवॉइड करते हैं। डी, ऑल अबव। तो इसमें सभी को अवॉइड करते हैं। तो आंसर है डी, ऑल अबव। ED currents are induced in the pole shoes of a DC machine due to, DC मशीन के पोल शू में ED करंट्स इंड्यूस होता है, किसके कारण इंड्यूस होता है? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रिलेटिव रोटेशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर, डी, ऑल अबव। तो देखिए, फील्ड और आर्मेचर के बीच जो रिलेटिव रोटेशन होता है उसके कारण पोल शू में ED करंट्स इंड्यूस होता है। तो आंसर है सी, रिलेटिव रोटेशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर।
इन डीसी मशीन शॉर्ट सर्क्यूटेड फील्ड कॉइल विल रिजल्ट इन, डीसी मशीन में शॉर्ट सर्क्यूट फील्ड कॉइल्स का क्या परिणाम है? ए ऑर्डर ऑफ बर्निंग इंसुलेशन, बी अनबैलेंस्ड मैग्नेटिक पुल प्रोड्यूसिंग वाइब्रेशन, अनबैलेंस्ड मैग्नेटिक जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, सी रिडक्शन ऑफ जेनरेटेड वोल्टेज फॉर विच एक्साइटेशन हैज़ टू बी इंक्रीज टू मेंटेन वोल्टेज, जेनरेटेड वोल्टेज में जो है कमी होती है जिसके लिए एक्साइटेशन को, वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए एक्साइटेशन को इंक्रीज करना पड़ता है। डी ऑल अबव, तो इसका आंसर है सभी, तो आंसर हो जाएगा डी ऑल अबव। इक्वलाइजर रिंग्स आर रिक्वायर्ड इन केस आर्मेचर इज, किस टाइप के आर्मेचर में जो है इक्वलाइजर रिंग्स की आवश्यकता होती है? तो इक्वलाइजर रिंग्स की आवश्यकता जो होती है लैप बाउंड आर्मेचर में होती है, तो आंसर है बी लैप बाउंड। और वेव बाउंड आर्मेचर में डमी कॉइल्स की आवश्यकता होती है, वेव बाउंड आर्मेचर में डमी कॉइल्स की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग जनरेटर विल हैव, यानी वेल्डिंग जनरेटर रखता है ए लैप बाइंडिंग, बी वेव बाइंडिंग, सी डेल्टा बाइंडिंग, डी डप्लेक्स वेव बाइंडिंग, तो वेल्डिंग जनरेटर जो है लैप बाइंडिंग रखता है, तो आंसर है ए लैप बाइंडिंग। इन केस ऑफ डीसी मशीन बाइंडिंग नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स इज इक्वल टू, डीसी मशीन की दशा में कम्यूटेटर सेगमेंट्स की संख्या किसके बराबर होती है? तो कम्यूटेटर सेगमेंट्स की संख्या जो है आर्मेचर कॉइल्स की संख्या के बराबर होती है, तो आंसर है ए नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स। फॉर अ डीसी मशीन्स लेबोरेटरी फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी सप्लाई विल बी सूटेबल, डीसी मशीन के लिए लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में किस प्रकार का डीसी सप्लाई सूटेबल होता है? ए रोटरी कन्वर्टर, बी मरकरी आर्क रेक्टिफायर, सी इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट, डी सिंक्रोनस मोटर डीसी जनरेटर सेट। तो देखिए लेबोरेटरी में डीसी मशीन के लिए डीसी सप्लाई के लिए इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट जो होता है वो सूटेबल होता है, तो आंसर है सी इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट। द फंक्शन ऑफ पोल शू इन केस ऑफ डीसी मशीन इज, डीसी मशीन की दशा में जो है पोल शू का क्या कार्य है? ए टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, यानी मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को कम करना, बी टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स टू अचीव यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी, यानी यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी को प्राप्त करने के लिए फ्लक्स को फैलाना, सी टू सपोर्ट द फील्ड कॉइल, यानी फील्ड कॉइल्स को सपोर्ट करना, डी टू डिस्चार्ज ऑल अबव दी फंक्शन, यानी ऊपर के दिए गए सभी फंक्शन के लिए होना, तो आंसर इसका है तो डी टू डिस्चार्ज ऑल द अबव फंक्शन। इन द केस ऑफ लैप बाइंडिंग रिजल्टेंट पिच, लैप बाइंडिंग की दशा में रिजल्टेंट पिच क्या होता है? ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रंट एंड बैक पिचेज, यानी फ्रंट और बैक पिचेज का गुणनफल होता है, बी डिवीज़न ऑफ फ्रंट पिच बाय बैक पिच, फ्रंट पिच और बैक पिच का अनुपात होता है, सी सम ऑफ फ्रंट एंड बैक पिचेज, बैक पिच और फ्रंट पिच, फ्रंट पिच और बैक पिच का योगफल होता है, डी डिफरेंस ऑफ फ्रंट एंड बैक पिचेज, यानी फ्रंट और बैक पिचेज का अंतर होता है, तो लैप बाइंडिंग की दशा में रिजल्टेंट पिच जो होता है फ्रंट और बैक पिच का अंतर होता है, तो आंसर हो जाएगा डी डिफरेंस ऑफ फ्रंट एंड बैक पिचेज। ए डीसी वेल्डिंग जनरेटर हैज़, ए डीसी वेल्डिंग जनरेटर हैज़, पहले ही बता चुके हैं वेल्डिंग जनरेटर जो है लैप बाइंडिंग रखता है, तो आंसर है ए लैप बाइंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीसी जनरेटर इज फॉल्स, इनमें से कौन सा दिया गया कथन जो है डीसी जनरेटर के बारे में गलत है? ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन अ डीसी मशीन हेल्प्स इन कम्यूटेशन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है डीसी मशीन में
कम्यूटेशन में मदद करता है। इन अ डीसी जनरेटर इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर वाइंडिंग। डीसी जनरेटर की दशा में इंटरपोल वाइंडिंग जो है आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होता है। तो बिल्कुल सही है। सी, बैक पिच एंड फ्रंट पिच आर बोथ ऑड एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द पोल पिच। बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों ऑड होते हैं यानी विषम होते हैं और लगभग पोल पिच के बराबर होते हैं, तो ये भी सही है। डी, इक्वलाइजिंग बस बार आर यूज्ड विद पैरेलल रनिंग ऑफ डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर के पैरेलल रनिंग में इक्वलाइजिंग बस बार यूज किया जाता है, तो ये गलत है, तो आंसर है डी। द डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है? ए, रिड्यूस जनरेटर ईएमएफ। बी, इंक्रीजेज आर्मेचर स्पीड, आर्मेचर स्पीड को बढ़ाता है। सी, रिड्यूसेज इंटरपोल फ्लक्स डेंसिटी, इंटरपोल फ्लक्स डेंसिटी को कम करता है। डी, रिजल्ट इन स्पार्किंग ट्रबल, और इसका परिणाम स्पार्किंग होता है। तो इसका आंसर है डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है वो ईएमएफ को कम करता है, तो आंसर है ए, रिड्यूसेस जनरेटर ईएमएफ। मैग्नेटिक फील्ड इन अ डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस्ड बाय। डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के द्वारा डीसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है, तो आंसर है ए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। The number of brushes in a commutator depends on। कम्यूटेटर में ब्रशेस की संख्या किस पर निर्भर करती है? ए, स्पीड ऑफ आर्मेचर यानी आर्मेचर की गति पर। बी, टाइप ऑफ वाइंडिंग यानी वाइंडिंग के प्रकार पर। सी, वोल्टेज पर। डी, अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड यानी कितना करंट की मात्रा को कलेक्ट करना है उस पर। तो देखिए, कम्यूटेटर में जो ब्रशेस की संख्या होती है, क्योंकि ब्रश से ही हम करंट को कलेक्ट करते हैं, इसलिए कितना करंट की मात्रा को कलेक्ट करना है उस पर ब्रशेस की संख्या निर्भर करती है, तो आंसर है डी, अमाउंट ऑफ करंट टू बी कलेक्टेड। कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर्स में कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज किया जाता है। ए, मेनली टू रिड्यूस द ईडी करंट्स बाय प्रोवाइडिंग लोकल शॉर्ट सर्क्यूट। ईडी करंट्स को मुख्यतः ईडी करंट्स को कम करने के लिए लोकल शॉर्ट सर्क्यूट के द्वारा। बी, टू प्रोवाइड पाथ फॉर द सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग एयर, कूलिंग एयर के सर्कुलेशन के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। सी, टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। डी, नन ऑफ दी अबव। तो देखिए क्या करता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है ये आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, तो आंसर है सी, टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। Which of the following components of a DC generator plays vital role for providing direct current of a DC generator? इनमें से कौन सा डीसी जनरेटर का कौन सा कंपोनेंट्स है जो डायरेक्ट करंट को प्रोवाइड करने में मुख्य भूमिका निभाता है? ए, डमी क्वाइल्स। बी, कम्यूटेटर। सी, आई बोल्ट। डी, इक्वलाइजर रिंग। तो देखिए, आर्मेचर में चूंकि एसी जनरेट होता है और वो कम्यूटेटर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम्यूटेटर। चूंकि देखिए, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है, इसलिए वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और कम्यूटेटर सेगमेंट्स जो होता है वो फिल्टर की भांति कार्य करता है और वो रिपल्स को कम करता है। इन अ डीसी जनरेटर्स द रिपल्स इन द डायरेक्ट ईएमएफ जनरेटेड आर रिड्यूस्ड बाय। डीसी जनरेटर में जो डायरेक्ट ईएमएफ जनरेट होता है उसमें रिपल्स को कौन रिड्यूस करता है, किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है?
ए यूजिंग कंडक्टर ऑफ एनील्ड कॉपर, यानी एनील्ड कॉपर के कंडक्टर को यूज़ करके। बी यूजिंग कम्यूटेटर विथ लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कम्यूटेटर्स के साथ अधिक संख्या में सेगमेंट्स को यूज करके। सी यूजिंग कार्बन ब्रशेज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, यानी अच्छे क्वालिटी का कार्बन ब्रश यूज करके। डी यूजिंग इक्वलाइजर रिंग, यानी इक्वलाइजर रिंग्स को यूज करके। तो देखिए रिपल्स को जनरेट, चूँकि एसी जनरेट होता है आर्मेचर में और वो कम्यूटेटर उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, और रिपल्स जो होता है डीसी में वो उसको कम्यूटेटर सेगमेंट्स दूर करता है। इसलिए जितना अधिक कम्यूटेटर सेगमेंट्स होगा उतना ही स्मूथली यानी यूनिफॉर्म डीसी वोल्टेज मिलेगा। तो आंसर है इसका बी, यूजिंग कम्यूटेटर विथ लार्ज नंबर ऑफ सेगमेंट्स। इन डीसी जनरेटर लैप बाइंडिंग इज यूज्ड फॉर, डीसी जनरेटर में लैप बाइंडिंग यूज किया जाता है। तो लैप बाइंडिंग जो होता है लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज किया जाता है, जबकि वेव बाइंडिंग जो है वो हाई वोल्टेज लो करंट के लिए यूज किया जाता है। और लैप बाइंडिंग यानी लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए किस प्रकार का ब्रश यूज किया जाता है, तो इसके लिए कॉपर ब्रश यूज किया जाता है। Two generators A and B have 6 poles each. Generator A has wave bound armature while generator B has lap bound armature. दो जनरेटर हैं A और B, दोनों प्रत्येक 6 पोल रखते हैं। जनरेटर A हैज़ वेव बाउंड आर्मेचर, जनरेटर A जो है वेव बाउंड आर्मेचर रखता है, और जबकि जनरेटर B जो है लैप बाउंड आर्मेचर रखता है। तो द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटर ए एंड बी विल बी, यानी जनरेटर ए और बी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का अनुपात होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अनुपात होगा, तो देखिए इसका फार्मूला है ई जी इज इक्वल टू P5ZN/60A। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं E1/E2 इज इक्वल टू A2/A1। तो देखिए यहाँ पे हम चूँकि लैप बाउंड आर्मेचर में जो होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होती है वो 6 होता है, पोल्स के बराबर होता है, जबकि वेव बाउंड में पैरेलल पाथ की संख्या ऑलवेज 2 होती है। तो इसलिए देखिए हम यहाँ A2/A1 अगर हम रख देते हैं तो यहाँ हमको चूँकि वेव बाउंड जनरेटर बी जो है लैप बाउंड रखता है, तो इसलिए A2 की जगह हम 6 रख देंगे, और A1 जो है वेव बाउंड रखता है इसलिए वहाँ 2 रख देंगे, तो 6/2 जो आ जाएगा 3:1। तो आंसर हो जाएगा 3:1। द वोल्टेज ड्रॉप फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रशेस कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट, इनमें से कौन से टाइप के ब्रश का वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है। तो देखिए मेटल ग्रेफाइट जो ब्रश होता है उसके लिए वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है। तो आंसर है सी, मेटल ग्रेफाइट ब्रशेस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।